जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन। यदि इनमें से किसी एक पक्षी की तस्वीर दीवार पर लगा दी जाए या चंद वास्तुशास्त्रीय टिप्स अपनाए जाएं तो खुशियों से भर जाएगा घर आपका। खुशहाली के लिए लगाएं किसी एक पक्षी का चित्र। घर में लगाए गए चित्र या पेंटिंग से भी आपका जीवन संचालित होता है। भले ही इसका परिणाम देर से प्राप्त हो, परंतु होता अवश्य है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुंदर चित्रों से भी अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति के साथ साथ खुशहाली या प्रसन्नता बनी रहे, तो घर में इन कुछ एक पक्षियों के चित्रों में से कोई एक का चित्र दीवार पर अवश्य लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं चिड़िया की। पारिवारिक सुख शांति और प्रसन्नता हेतु आप घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी चिड़िया का चित्र लगा सकते हैं। ऐसा चित्र बहुत ही प्रसन्नता देगा। आप चाहें तो बहुत सी चिड़ियों का चित्र भी लगा सकते हैं। तोता, अगर इसकी बात की जाए तो यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो उनके स्टडी रूम में किसी हरे तोते का चित्र अवश्य लगाएं, जिससे बच्चों के पढ़ने में धीरे धीरे मन लगना लगता है। यदि आप ढेर सारे उड़ते हुए तोतों का चित्र भी लगाएंगे तो घर में खुशहाली आएगी। इसके बाद अब चर्चा करते हैं हंस की। घर के अतिथि कक्ष में हंसों के जोड़े की तस्वीर अवश्य लगाएं, जिससे घर में अपार धन की समृद्धि की संभावना बढ़ जाएंगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। इससे दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। अब यदि सारस की बात की जाए तो घर के अतिथि कक्ष में आप सारस के झुंड का चित्र भी लगा सकते हैं। यह जीवन में प्रसन्नता और शांति भर देगा। इसके लिए बड़ा सा पोस्टर होना चाहिए। और अब अंत में आता है मोर। मोर को भारतीय धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यह भगवान कार्तिकेय जी का वाहन है। मोर पंख को श्री कृष्ण जी भी अपने मुकुट में धारण करते हैं। इसकी तस्वीर लगाने से घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि और प्रसन्नता बरकरार रहने लगती है। घर में खुशहाली पाने के लिए पक्षियों की स्थापना के बाद वास्तुशास्त्रीय टिप्स को भी आजमाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपाएं बनी रहेंगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वास्तुशास्त्रीय उपाय इस प्रकार से हैं। माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास उन घरों में होता है जहाँ पर कलह करने वाली स्त्री न हो और स्त्रियों का सम्मान भी होता हो, जहाँ पर लोग किसी प्रकार का नशा न करते हों और हमेशा मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक रहते हों। इसी के साथ साथ यदि आप वास्तुशास्त्रीय टिप्स अपना लेंगे तो माँ लक्ष्मी जी धन की वर्षा करने लगेंगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वह टिप्स। पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की। घर की इस दिशा में कैश व आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिणी दीवार से लगाकर रखनी चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी दक्षिण रखने से उत्तर दिशा की ओर खुलेगी। उसमें रखा गया धन और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। अब बात करते हैं हार श्रृंगार के पेड़ की। हार श्रृंगार के फूल बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं। यह घर के आंगन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसका घर के आसपास होना भी बहुत ही शुभ माना गया है। हार श्रृंगार के वृक्ष जिसके भी घर में या उसके आसपास हों, उस घर के सभी वास्तुशास्त्रीय दोष दूर हो जाते हैं। हार श्रृंगार के फूल जिसके घर के आंगन में खिलते हैं वह हमेशा शांति और समृद्धि का वास
होता है। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी की प्रतिमाएं। माँ लक्ष्मी जी यहाँ धन की देवी हैं, वहीं यक्षराज कुबेर जी खजानों के रक्षक और धन के देवता हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी से सुख, शांति और धन समृद्धि में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तीनों दिशाएं में ही प्रतिमा घर में सुख रखने से सुख, शांति और धन में समृद्धि आती है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर स्थापित किया जाता है। इसमें जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर फिर आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रौली और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उनके गले में मौली बांधी जाती है। वंदनवार। अब यदि इसकी